वेलकम टू माय चैनल। नई सुबह किचन में आपका स्वागत है। और आज नए सुबह किचन में आप देख रही हैं, ये मेरे हाथ में है। ये क्या है? ये कच्चे आम, और इसको मैं इस टाइम छील रही हूँ चाकू से ही। और एक बार में देखिए कितना अच्छा सा छिलका मैं उतार पा रही हूँ। एक ही बार में पूरा छिलका उतर गया। तो मैं पीलर से नहीं छीलती हूँ आम और आलू वगैरह जो होता है तो बड़ा बड़ा रहता है, तो मैं इसी तरह से छील लेती हूँ। और इसको मैं पतले पतले काटूँगी। तो आज नए सुबह किचन में ये मैंगो पाउडर बन रहा है, जो बहुत महंगे रेट में मिलता है। उसको हम बहुत कम पैसे में और जितना मर्जी हम बना सकते हैं। तो देखिए एक बार में मैंने इतना रख दिया है काट के, और इसको पतला पतला काटी हूँ कि जल्दी से सूख भी जाएगा। 2 दिन में तैयार हो जाएगा। ये देखिए 2 दिन में तैयार होने का मतलब इसका रंग जो है ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। और कई दिन में सूखता है तो थोड़ा रंग इसका पीला पड़ जाता है। तो ये दूधिया रंग का एकदम हमारा बन के तैयार हुआ है मैंगो पाउडर। ये देखिए। तो इसको किसी भी हम एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो ये रंग भी ऐसे रहेगा और ख़राब नहीं होगा। कई साल तक हम इसको रिजर्व करके रख सकते हैं। और मैंगो पाउडर का तो हमको बहुत आवश्यकता पड़ता है, हर जगह हमको चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में हम डालते हैं इसको। तो ये हमको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। इसे हमारे घर में ज़्यादा बना के रखते हैं। तो ये मेरे घर का आम है, लेकिन बाज़ार में भी बहुत सस्ता आया हुआ है। तो मैं यहाँ से तोड़ ले रही हूँ, और तोड़ के थोड़े थोड़े मैं बनाती जाऊँगी। रोज़ रोज़ कई दिन तक सुखा के तैयार करूँगी। तो ये हमारे दरवाजे पर का आम है, और बहुत आसानी से हमको हाथ में से तोड़ने पे मिल जाता है। तो हम इसको तोड़ लिए हैं और इसको छील लेते हैं। अच्छे से छील के फिर हम इसको सुखाएंगे। तो ये पीलर से मैं छील रही हूँ। तो देखिए आम इतना टाइट है, तो इस पे अच्छे से ये चुभ नहीं रहा है और अच्छे से इसकी पकड़ नहीं बन रही है। तो बहुत धीरे धीरे मैं इसको छील पा रही हूँ, इसलिए मुझे चाकू ज़्यादा बेहतर लगता है। चाकू तेज़ भी है और इसको फटाफट मैं चाकू से ही छील के इसको काटूँगी। अभी देखिए थोड़ा सा मुश्किल हमको लग रहा है, लेकिन चाकू से मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता है। मैं चाकू से ही इसको उतार लेती हूँ, इसके छिलके। ये देखिए कितनी बार मुझे मतलब इसको सेट करना पड़ रहा है। और ये देखिए सुंदर सा इसका छिलका तो उतर गया है। मैं इससे भी अच्छा अपने चाकू से अब छीलूँगी मैं। तो इस प्रकार से मुझे चाकू से छीलना, इसका छिलका ज़्यादा आसान लगता है। तो आपको जैसे भी आसान लगे आप अपने हिसाब से उसको छिलका उतार के और ऐसे ही सुखाएंगी। तो आम के आमचूर का आपको दिक्कत नहीं होगा। इस टाइम बहुत अच्छा इसका मौसम आया हुआ है। बाज़ार में खूब सस्ते सस्ते हमको कच्चे आम मिल रहे हैं। कई बार तो 20 रुपया किलो बहुत बढ़िया मिल जा रहा है। और ये ड्राई पाउडर आप ख़रीदती हैं मैंगो का तो कितना महंगा मिलता है। तो हम घर पे अगर बनाएंगे तो हमको ये बहुत सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे, क्योंकि ये हम थोड़ा थोड़ा जब सुखाएंगे तो ज़्यादा एक दिन में हमको लोड भी नहीं पड़ेगा। 2-2 किलो हम एक दिन में सुखाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा हमारे पास आमचूर तैयार है। ये देखिए मैंने छिलका इसका भी उतार लिया। तो अगर हम 2 किलो एक दिन में इसके मैंगो को पतला पतला इस तरह से हम करेंगे तो जल्दी सूखेगा। तो 2 किलो भी हम एक दिन में अगर धूप में डाल के सुखाते हैं तो 2 दिन में एक तो तैयार हो जाएगा, क्योंकि खुला खुला और हम पतला पतला इसको काट भी रहे हैं। खुला खुला इसको डालेंगे धूप में तो सूख के ये जल्दी तैयार हो जाएगा। और इस टाइम इतना धूप है कि पूछिए मत, कि मतलब इसको सुखाने में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसके हम पूरी तरह से निकाल लिए। और आम के ये जो गुठली है ना, इसको हम दाल में डाल देते हैं। तो दाल में डालने से ये होता है, इसके थोड़े बहुत जो भी खटास हैं दाल में आ जाती हैं। तो किसी किसी को दाल थोड़ा नींबू वाला अच्छा लगता है, तो उसके लिए ये गुठली हम डाल देते हैं। तो नींबू का भी काम करता है। और इस टाइम सीज़न ऐसा चल रहा है, धूप लगने का बहुत खतरा है। तो आम वाली दाल हम खाते हैं तो उसमें हमको धूप कम लगता है, क्योंकि आम का पन्ना वन्ना हम धूप से बचाव के लिए तो पीते हैं। तो एक प्रकार से हम दाल में भी इस गुठली को डाल देंगे। थोड़ा बहुत इसमें जो लगा रहेगा तो हमारे दाल में उसकी सारी
तत्व आ जाएंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से थोड़े थोड़े सुखाते हैं 2-2 किलो, और ये इस तरह से सूख भी जाता है। तो इस तरह से कई दिन काट के हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। जब हमको दोपहर में मौका मिला हम काट के डाल दिए और धूप में सुखा दिए। तो खूब सारा जब इकट्ठा हो जाता है तब हम इसको पीसते हैं। तो ये देखिए खूब अच्छा सा तैयार हो गया है और बहुत बढ़िया कड़क एकदम तैयार हुआ है। तो पतला काटने से ये होता है फटाक से सूख भी जाता है, तो रंग इसका वैसे के वैसे रहता है। और पतला पतला है तो मिक्सी को भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छे से हमारी मिक्सी इसका पाउडर बना के रख देगी। तो हम पतला पतला ही इसको काटेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये सूखा है। तो इस टाइम ऐसे धूप है कि सूखने का तो मतलब कोई परेशानी ही नहीं है। अगर कलर ख़राब होने का डर न रहे तो पंखे में ही हम डाल देंगे, धूप में छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना भयानक गर्मी में घर में ही सूख जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम मिक्सी में डाल के इसको पीस ले रहे हैं। अच्छा सा पाउडर हमारा तैयार हो जाएगा। तो आप ज़रूर बनाइए घर में इस तरह से, जैसे भी आपको आसान लगे। तो एक बार में ज़्यादा काट के डाल सकती हैं तो एक बार में डालिए। तो ये देखिए थोड़ा कम था, मिक्सी चलने में दिक्कत हो रही थी तो दोबारा भी इसमें डाल दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीस रहे हैं। तो दोबारा भी डाल दिए जो हमारे प्लेट पे रह गया था। तो इसी तरह से हम तैयार करके महंगे वाले पाउडर बिल्कुल लो बजट में रखें। और इसकी कितनी सारी ज़रूरत पड़ती हैं, अचार बनाएंगे वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। और कई तरह का हमारा डिश जो बनता है उसमें ज़्यादातर अमचूर पाउडर चाहिए, चाट मसाला में चाहिए। तो इस तरह से हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो हम घर में ज़रूर इसको बनाएं। तो आप कोशिश करिए कि ये सस्ते वाले एकदम फिट आपके घर में तैयार होके हो जाएंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया है। इसको एयर टाइट डब्बे में रखिए और कई साल चलने वाला है। अगर मौका मिल गया ज़्यादा इकट्ठा है तो आप कई साल इसको चला सकती हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो इसको हम ये छोटे वाले जार में रख रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा बनाई हैं तो बड़े जार में रखिए। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बनाई हूँ, वैसे तो ज़्यादा सा बनाएंगे। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आपको आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से मेरा मैंगो पाउडर तो तैयार है और मैं इसको रख दे रही हूँ। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप भी बना के रखें, क्योंकि ये बहुत महंगा मिलता है और इसकी आवश्यकता भी हमारे घर में ज़्यादा पड़ती है। तो बार बार हमको लाना पड़ता है। और इस टाइम इतना बढ़िया धूप है कि अगर आपके घर में धूप नहीं आ रहा है तो आप पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकती हैं। बहुत तेज़ मतलब गर्मी है, सूख जा रहा है। तो ये देखिए हमारा तैयार है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।